बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बैंड थ्योरी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ये सबसे मॉडर्न थ्योरी बैंड थ्योरी है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी के बारे में कि अणुकक्षक सिद्धांत मूल रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि बंधी इलेक्ट्रॉनों पर केवल कुछ परमाणुओं का अधिकार नहीं होता, बल्कि ये पूरे अणु पर अस्थानीकृत होते हैं। इसी मूल सिद्धांत के आधार पर धात्विक बंध की व्याख्या की जाती है। जब हम सामान्य अणु F2Cl2 O2 CO आदि के बारे में अणुकक्षक सिद्धांत लागू करते हैं तो वहाँ पर परमाणुओं की संख्या काफ़ी कम होती है, किंतु धात्विक क्रिस्टलों में बहुत बड़ी संख्या में परमाणु 10⁻23 प्रति घन सेमी होते हैं, जिनमें प्रत्येक बंदी इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल पर समान रूप से फैला हुआ होता है। इस धात्विक बंध के अणुकक्षक सिद्धांत या बैंड थ्योरी को समझने के लिए हम लिथियम क्रिस्टल का अध्ययन करेंगे। लिथियम क्रिस्टल का एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 2s1 2px0 2py 2pz0। अब हम बात करेंगे यहाँ संयोजकता कोश की। अब जब Li2 का निर्माण होता है तो दोनों लिथियम परमाणु के परमाणुीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यह जो MOT थ्योरी थी इसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें से जो नए MO बनते हैं वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि Li2 के ऊर्जा स्तर आरेख, जिसमें मिक्सिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, और ये नए जो MOs जनरेट होंगे या नए अणुकक्षक बनेंगे, जिसको हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये 1s के ऑर्बिटल्स हैं, MOs हैं, और ये 2s के हैं, जिसमें एक बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग वाला, इस तरह से हम दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए Li3 मॉलिक्यूल है Li3 के निर्माण में, तो उसमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर आणविक कक्षक बनाएंगे, जिनमें कुछ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, कुछ नॉन बॉन्डिंग MOs होंगे और कुछ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ऐसे ही सेम हम बात करें Li4 के निर्माण की, तो इसमें 4 परमाणुविक कक्षक मिलकर 4 नए आणविक कक्षक बनाएंगे, जिनमें से 2 बॉन्डिंग MOs होंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। इस प्रकार जब Li परमाणुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है तो आणविक कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि एक धात्विक क्रिस्टल में करीब 10⁻23 परमाणु होते हैं,
तो ये परमाणु 10⁻23 परमाणविक कक्षक मिलकर 10⁻23 आणविक कक्षकों का या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ये आणविक कक्षक एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि इनका एक सतत बैंड बन जाता है। कंटिन्यूअस बैंड हमें दिखाई देता है, जैसे मैंने ये डायग्राम में बताया है कि सबसे पहले हमने केवल लिथियम अणु की बात करी, Li2 अणु की बात की। इसके बाद हमने Li3 की और फिर Li4 के निर्माण की बात करी। इसके बाद में हम ये कहें कि लिथियम के n परमाणुीय कक्षक मिलकर n आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेंगे कि कंटिन्यूअस कुछ लाइंस होंगी और वो इतनी करीब होगी कि उसको हम एक तरह से उस बैंड की तरह बन जाएगा। और इसलिए ही इस सिद्धांत को बैंड थ्योरी या बैंड सिद्धांत नाम दिया गया, जिससे कि हम मेटल्स के सभी गुणों की व्याख्या इजीली कर सकते हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी में भी कुछ कमियां थी और इसके बाद हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, उसमें भी कुछ कमियां थी, जिनको कि हम क्रिस्टल जो हैं, धातु क्रिस्टल हैं, उनके पूरे जो गुण हैं या मेटलिक बॉन्ड की पूरी तरह से व्याख्या हम नहीं कर पाए थे संयोजकता बंध सिद्धांत में। संयोजकता बंध सिद्धांत में धातु क्रिस्टल के ऊर्जा स्तरों के बारे में कोई बात इन्होंने नहीं बताई थी। बैंड स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होता है वो हमें नहीं पता था। और संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स या कंडक्टिविटी किस तरह से धातुओं में होती है, इसके बारे में हमें नहीं पता था। लेकिन अब बैंड थ्योरी के आधार पर हम इन सभी गुणों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि लिथियम के n परमाणुविक कक्षक मिलकर n आणविक कक्षक बनाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से कंटिन्यूअस लाइन होती हैं बहुत पास, जिससे कि ये एक बैंड की तरह दिखाई देता है। तो इसलिए इसे हम बैंड थ्योरी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कुछ मैंने बताए हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, जिनमें एनर्जी बैंड के बारे में 1s जो है 1s बैंड जो है, क्योंकि लिथियम के 1s परमाणुीय कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जो n1s परमाणुीय कक्षक मिलेंगे तो n ऊर्जा स्तरों की एक पट्टी बना लेंगे, जो कि पूर्ण रूप से भरी हुई होगी। चूंकि यह बाह्यतम संयोजकता कक्षक के द्वारा ढका हुआ आंतरिक कक्षक है, अतः इसका बंधन में कोई विशेष योगदान नहीं होता, इसलिए इसे नॉन कंडक्टिंग बैंड या अचालक पट्टी कहते हैं। इसके बाद 2s बैंड की बात करें लिथियम के, तो लिथियम के 2s इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह वैलेंस बैंड या संयोजकता पट्टी कहलाती है।
इस पट्टी के ऊपर का आधा भाग रिक्त रह जाता है और नीचे के आधे भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, किंतु ऊपर व नीचे के भागों में अंतर इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर ही ऊर्जा पाकर नीचे से ऊपर की ओर रिक्त पट्टी में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत का चालन होता है। इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2p बैंड की। चूंकि प्रत्येक लिथियम परमाणु के पास 3 रिक्त p कक्षक होते हैं, अतः परंतु ये जो कक्षक हैं वो पूर्णतया रिक्त होते हैं। 2s और 2p बैंड में ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि ये अतिव्यापन करके एक सतत ऊर्जा बैंड बना लेते हैं। वह क्षेत्र जहां पर 2s तथा 2p बैंड का अतिव्यापन होता है वह ओवरलैप जोन या अतिव्यापन पट्टी कहलाता है। 1s तथा 2s बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण 1s पट्टी के इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1s और 2s के बीच जो गैप है उसको हम फोरबिडन जोन या वर्जित क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं संयोजकता बैंड व चालन बैंड। किसी भी क्रिस्टल में, ठोस क्रिस्टल में ऊर्जा के बहुत सारे बैंड होते हैं। ये अभी मैंने बताया था। वे बैंड जो कि आंतरिक कक्षकों से बनते हैं वे काफ़ी संकरे होते हैं, जबकि जो संयोजकता कोश से बनते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं या वाइड होते हैं, जिन्हें संयोजकता बैंड या कंडक्शन बैंड कहा जाता है। वे संयोजकता बैंड जो पूर्ण रूपेण भरे हुए होते हैं अचालक बैंड कहलाते हैं, जबकि वे संयोजकता बैंड जो रिक्त या आंशिक रूप से भरे होते हैं वे कंडक्शन बैंड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ये हमने लिथियम क्रिस्टल लिया है जिसमें 1s, 2s और 2p ऊर्जा बैंड बताए हैं। इसमें ये लिथियम का 1s कक्षक है, ये अचालक बैंड है जो कि पूरा भरा हुआ है 1s बैंड। इसके बाद ये लिथियम का 2s कक्षक वो अर्धपूरित संयोजकता बैंड है और ये चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड। इसके बाद ये NP है। ये दोनों जो है 2s और 2p में यहाँ ओवरलैपिंग हो रखी है, अतिव्यापित हो रहे हैं यहाँ पर। और ये वाला जो बैंड है 2p वो रिक्त बैंड है जिसको चालन बैंड कहेंगे। तो ये लिथियम के बारे में कुछ बातें हैं। इसी बेसिस पर हम एनर्जी गैप के आधार पर ही आगे इनको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।